श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम, राम का नाम। जप ले राम का नाम, राम का नाम। जो चाहो आपन कल्याण, सुजसी सुमति शुभ गति शुभयान। तो फिर जप लो राम ही राम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पिछली बार हम लोगों ने सुना था कि सती जी कैलाश में रह रही थी। उनके शरीर को बड़ा ही दुख था, क्योंकि जब भगवान शंकर का बीते संवत सहज 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी, तो ये गोस्वामी जी लिखते हैं, इतना जान करके जब माता सती जी गईं तो भगवान शंकर ने उनको आसन सन्मुख दिया। सन्मुख आसन जो है होता है माता का। इससे उनके मन में बहुत दुख हुआ और वो सोचने लगी कि हे प्रभु, कब वो जल्दी से अवसर आए जब मैं इस शरीर को छोड़ करके इस दुख रूपी भवसागर से पार जाऊंगी। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। तो उन्होंने सोचा कि ये शरीर जब तक रहेगा भगवान शंकर इसको तो स्वीकार करेंगे नहीं, तो ये शरीर छूट जाए, इस तरह की प्रार्थना
भगवान राम से, जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो सब गुणों से अतीत होते हुए भी, त्रिगुणातीत होते हुए भी चिदानंदमय शरीर धारण करके मनुष्य रूप में धरती का भार उतारने के लिए आए हुए थे, उन्हीं का स्मरण करते हुए अपने मन में कहती हैं। आप लोगों ने पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था कि तो सब दर्शिय सुनिय प्रभु करऊ सो बेगी उपाय, होई मरण जेहि बिनहि श्रम दुस्सह विपति नसाय। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया था। तो इससे आगे हम आप लोगों ने चर्चा किया था कि जो राजा दक्ष जो है प्रजेश हुए, प्रजापति का स्थान मिला, तो उन्होंने भगवान शंकर के लिए तय किया कि इनका यज्ञ का भाग नहीं देंगे। तो इस पे हम लोग दोहा सुने थे कि दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। जो यज्ञ में भाग पाते हैं, केवल विष्णु, शंकर और ब्रह्मा को छोड़ करके बाकी सारे देवता अपने अपने यान पर चढ़ करके जाने लगे। जब कैलाश से गुजर रहे थे तो सती जी उसको देखती थीं, तो उनके मन में यह अनुमान हुआ कि हमारे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। और भगवान शंकर से पूछा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे मेरे परमेश्वर, अगर आपकी आज्ञा हो तो पिता के घर में जो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है उसको मैं देखने के लिए जाऊं। तो भगवान शंकर तो नीति के, ज्ञान के परम मर्मज्ञ हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जगत गुरु। तो भगवान शंकर ने नीति विचार करके कहा, कहु नीक मोर मन भावा, यह उचित नहीं नेवत पठावा। कहा कि हे सती, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मेरे मन में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन केवल बात यहाँ अनुचित यह हो रहा है कि दक्ष जी ने न्योता हमको नहीं भेजा है, आमंत्रित नहीं किया है। और उन्होंने सती को बताया, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम ही बिसराई। कहा, दक्ष ने अपनी बाकी कन्याओं को बुलाया है, लेकिन हमारे से बैर होने के कारण तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया है। तो सोचा इन्होंने कि माता सती पूछेंगी तो अपने मुख से ही कहने लगे, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूं करही अपमाना। कहा, भगवान ब्रह्मा की सभा में हम बैठे हुए थे और दक्ष जी प्रजेश हुए थे, तो प्रजापति हुए थे, तो वहां उनका स्वागत होना था। ब्रह्मा जी के दरबार में जब पहुंचे तो इनको देख करके जितने देवता थे, जितने लोग थे, सब लोग खड़े हो गए, केवल हमको और ब्रह्मा जी को छोड़ करके। इसका बुरा दक्ष ने मान लिया। दक्ष ये चाहता था कि यह शंकर हमारा दामाद है, तो मैं बड़ा हुआ, श्रेष्ठ हुआ, हमको ये सम्मान दे। लेकिन भगवान शंकर तो जगत वंद्य हैं, सबके आराध्य हैं, सास और ससुर के रिश्ते से बहुत ऊंचा उनका दृष्टिकोण है, इसलिए उनको उठना भी नहीं चाहिए था, इसलिए वो उठे नहीं। ये तो एक लौकिक बात थी कि शादी उनसे किया था अपनी बिटिया का।
तो उन्होंने कहा कि हे भवानी, अगर बिना बुलाए तुम जाती हो तो अगर बिना बुलाए तुम जाती हो तो कोई सील नहीं रह जाएगा, स्नेह नहीं रह जाएगा, इसलिए हे भवानी तुम न जाओ। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न सील सनेहु न कानी। न तो सील सने रह जाएगा और न मान मर्यादा रह जाएगी। उन्होंने देखिए नीत की बात कहा। नीत क्या कहती है कि पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर अगर न्योता न भी हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन जहां कोई विरोध मानता हो, जहां कोई दुश्मनी मानता हो, उसके घर अगर बिना बुलाए जाएंगे, चाहे ये भले 3 लोग हों, मित्र हों, पिता हों और स्वामी हों, गुरु हों, इनके घर में भी यदि कोई विरोध मानता है तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए जायो जिन, और बिना परोसे खायो जिन। तो कहा यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। ये नीत की बात बताया। और इतना ही नहीं, और बहुत तरीके से समझाया। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसन ज्ञान उर आवा। जो होनहार होता है प्रबल होता है। भावी था, होनहार था, इसलिए सब समझाने के बाद भी सती जी को ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कहा भगवान शंकर ने कि हमारे अनुसार अगर बिना बुलाए जाती हो तो हमारी समझ से ये अच्छी बात न होगी। करी देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन। त्रिपुरासुर के मारने वाले भगवान शंकर ने जब हर तरह से प्रयास करके देख लिया कि किसी भी तरह से दक्ष की कन्या सती हमारी बात नहीं मान रही है, तो कुछ मुख्य गणों को सती जी के साथ करके विदा कर दिया कि जाओ भाई, नहीं मानती हो तो जाओ। लेकिन इधर क्या हुआ? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिलित बहुत मुस्काता। दक्ष के घर में सारे लोग जानते थे कि पिताजी बुरा मानेंगे अगर हम लोग सती का आव भगत करेंगे। तो जब पिता के भवन में सती जी गईं तो दक्ष के डर के मारे किसी ने सम्मान उनका नहीं किया। केवल एक उनकी माता आदर पूर्वक मिली और बहनें बस दूर से मुस्कुरा करके चली गईं। पिता भी सामने आया दक्ष, लेकिन उसने पूछा तक नहीं कि बिटिया कैसी हो तुम। तो इन्होंने क्या देखा कि मेरा अपमान तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, मैं इनकी बेटी हूं, लेकिन हमारे पति का भी अपमान हो रहा है। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझुर दयो। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। जो पिछला दुख हुआ था वो तो छोटा पड़ गया, ये और महादुख उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि सती ने यज्ञ जहां हो रहा था वहां जाकर के देखा। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। क्योंकि वहां यज्ञ जहां हो रहा था वहां भगवान शंकर की पूजा के लिए भाग देने का स्थान खत्म कर दिया गया था, नहीं लगाया गया था। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान की बात। क्या कहते हैं
कि यद्यपि संसार में बहुत तरह के दुख हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अगर अपना व्यक्तिगत अपमान किया जाए, जाति का अपमान किया जाए, तो व्यक्तिगत दुख होता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, असवते कठिन जाति अपमाना, समुझ सुसति भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। इस तरह से उनके मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। उनकी माता ने बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हठि हठि तब, बोली वचन सक्रोध। उन्होंने कहा मेरा अपना अपमान होता तो कोई बात नहीं, भगवान शंकर जो जगत बंद हैं उनका अपमान हो रहा है, ये उनके हृदय में बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सारी सभा को घुड़क करके, डांट करके बोली, क्रोध से बोली। क्या बोली? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतापिताहु। कहा कि हे सभी सभासद और सारे मुनि लोग जो यज्ञ करने आए हो, ये सुनो, जिन लोगों ने भगवान शंकर की निंदा किया है, कहा या सुना है, सब लोग फल पाओ। और इस कार्य को जो मैं करने जा रही हूं, इससे मेरे पिता भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असिमर ज्यादा। हम लोगों के लिए भी ज्ञान है कि भगवान शंकर का और विष्णु का जहां अपमान किया जा रहा हो, उनके लिए गलत सलत बोला जा रहा हो, वहां की मर्यादा यह है कि या तो अपने अंदर शक्ति हो तो जो इस तरह से बोल रहा है उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए, और यदि इतनी शक्ति नहीं हो तो कान को बंद करके वहां से तत्काल चले जाना चाहिए। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रमन मुदिनत चलिए पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले जो भगवान शंकर हैं, वो संपूर्ण जगत के आत्मा हैं और वो जगत पिता हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। और मेरा मंद बुद्धि जो पिता है, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। माता सती ने कहा कि जो मेरा यह शरीर है, ये हमारे पिता दक्ष के शुक्र से और हमारी माता के रज से उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी। अस कही जोग अगन तनुजारा। इस तरह से उन्होंने योग अग्नि अपने शरीर में प्रकट किया। भयउ सकल मख हाहाकारा। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख कीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। वहां मुनियों में श्रेष्ठ भृगु जी ने जब देखा कि भगवान शंकर के गण लोग यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, तो उन्होंने मंत्र से ऋभु नामक देवताओं को पैदा कर दिया, और उन ऋभु नामक देवताओं ने भगवान शंकर के गणों को भगा दिया। और जब भगा दिया और सब समाचार शंकर जी ने सुना, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। तब उन्होंने महाप्रतापी वीरभद्र को, जो भगवान शंकर के ही अवतार हैं, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, वीरभद्र को पठाया। उन्होंने जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सकल सुरन विधिवत फल दीना। जो वहां देवता लोग थे, जो ऋषि लोग थे, जो यज्ञ करवा रहा था सती का बाप, उसको भी विधिवत, जो जिस योग्य था उसको फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कस शंभु विमुख कह होई। जो राजा दक्ष थे, महाराज दक्ष से, प्रजापति दक्ष थे, सारा संसार जानता है कि उनकी बड़ी दुर्गति हुई।
ऐसे ही दुर्गति उस व्यक्ति की होती है जो भगवान शंकर का विरोध करता है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। भरद्वाज जी से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि हे भरद्वाज, यह इतिहास सारा संसार ब्रह्मांड जानता है, इसलिए इसको मैंने बहुत संक्षेप में बताया। अब जब कहावत है ना, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मरते समय जिसके मन में जो होता है अंत समय में भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो सती जी तो महान ज्ञानी थी, योगी थी। सती मरत हरिसन बर मांगा, जब वो मर रही थी, शरीर उनका निकल रहा था, तो उन्होंने भगवान हरि से, राम जी से बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मैं बार बार जन्मूं और जब भी जन्मूं हमारे मन में प्रेम भगवान शंकर के प्रति रहे। तेहि कारण हिम गिरिगिह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। चूंकि उन्होंने वरदान मांगा था, मरते समय उनकी इच्छा थी और भगवान इसको पूर्ण करते हैं, इसी कारण से वो पार्वती के रूप में शरीर पा करके राजा हिमांचल के यहाँ पैदा हुई। जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जगत जननी उमा जब हिमालय के यहाँ जन्म लिया पार्वती के रूप में, तो सारी रिद्धियां सिद्धियां वहां स्वतः आ गईं। जह तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उस हिमालय पर्वत पर जहां तहां मुनियों ने अपना सुंदर आश्रम बना लिया। उचित बास हिम भूधर दीने, भूधर माने पर्वत, हिमालय नाम के पर्वतराज जो है, उन्होंने सब ऋषियों को जगह जगह रहने का उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस हिमालय पर्वत पर सदा नए नए वृक्ष फल और फूल से युक्त हो गए और बहुत तरह से मणियों का खजाना वहां अपने आप जमीन से निकलकर ऊपर आने लगा। जितनी नदियां थी सब में सुंदर जल बहने लगा। जितने पशु पक्षी भ्रमर वहां थे सब सुखी रहने लगे। और सारे जीवों में जो स्वाभाविक बैर होता है, जैसे शेर बैल को बकरी को मार के खा जाता है, वो स्वाभाविक बैर भी भूल गया और एक दूसरे से वो प्रेम से रहने लगे। सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। हिमालय पर्वत की पार्वती जी के जन्म लेने के कारण इतना उसकी शोभा हो गई, जैसे कोई जीव, जैसे कोई मनुष्य राम की भक्ति पा जाता है तो जैसे उसकी शोभा होती है समाज में, उसी तरह से हिमगिरी की शोभा हो गई। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गांव ही जसतासु। नित प्रतिदिन पर्वतराज हिमालय के घर में नए नए मंगल उत्सव होते हैं और जिसमें ब्रह्मा जी वगैरह आकर के यश गाते हैं। और जब नारद जी ने यह समाचार पाया तो खेल खेल में ही पर्वतराज हिमालय के घर पर पहुंच गए और हिमालय जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनका पैर पखारा और उत्तम आसन दिया और अपनी पत्नी मैना के सहित आकर के उनको प्रणाम किया और उनके पैरों को सुंदर जल से धुला और उनके पद प्रक्षालन से जो जल उत्पन्न हुआ, पैर का पखारन, उसको पूरे घर में छिड़का। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली सुनि चरना। अपना सौभाग्य का वर्णन करने लगे हिमांचल जी की, हे पार्वती जी मेरे यहाँ पैदा हुई इसलिए मेरा बड़ा भाग्य है। और मैना जो पार्वती माता की माता थी, उन्होंने बुला के पार्वती माता को नारद जी के चरणों में बैठा दिया और पूछा कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालाज्ञ सर्वज्ञ तुम, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार।
कहा है मुनिवर, आप तीनों काल के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, आप सब जगह आते और जाते हैं, सब जगह पहुंच सकते हैं। अतः आप विचार करके हमारी इस पुत्री के दोष और गुण के बारे में बताइए। नारद जी बहुत हंस पड़े और गूढ़ वाणी का मतलब होता है जिसको सबके समझ में जो नहीं आता, इस तरह से गूढ़ वाणी में उन्होंने कहा कि हे मैना, तुम्हारी जो कन्या है उस सकल गुणों का खजाना है, उसके अंदर सभी गुण हैं, सुंदर है, सहज है, सुशील है, ज्ञानी है, और इसका नाम अंबिका भवानी है। माने अंबिका भवानी ही तुम्हारे घर में कन्या के रूप में पैदा हुई हैं। तुम्हारी इस कन्या में सारे लक्षण हैं, संपन्न लक्षण हैं अंबिका जी के। यह होई है ही संतत पिए ही प्यारी, ये अपने पति को हमेशा प्यारी रहेगी। सदा चल यही कर अहिवाता, इसका जो पति है कभी मरेगा नहीं, सदा अचल रहेगा। यही तेजस पई है पितु माता, और जो तुम लोग पिता और माता हो, इस कन्या से जस पाओगे। होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। नारद जी ने कहा कि जो तुम्हारी कन्या है, इसकी जो उपासना करेगा संसारी प्राणी वो सब कुछ पा जाएगा और सारे जगत में ये पूज्य होगी। इसका नाम सुमिर करके जो स्त्रियां होंगी वो प्रतिवत धर्म का पालन करेंगी। कहा हे हिमांचल पर्वत, तुम्हारी सुता सारे लक्षण से युक्त है, जो 2-4 अवगुण है वो भी हमसे सुन लो। क्या कहा? अवगुण क्या है? अगुण यमान मानु मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? कहा इसके जो पति हैं गुणहीन होंगे, जो भगवान के लक्षण होते हैं, मानहीन होंगे, माता पिता उनके नहीं होंगे, उदासीन होंगे और संशय रहित या लापरवाह होंगे। जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल भेष, असु स्वामी यही कहीं मिली परिहस्त सिरेख। कहा इसका जो पति है वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, उसके हृदय में कोई कामना नहीं होगी, निष्काम होगा, नंगा रहेगा, अमंगल भेष वाला होगा, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हर्षानी। यह सुन करके माता उमा यानी पार्वती जी तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उनके पिता हिमाचल को और उनकी माता मैना को दुख हुआ। यह बात हृदय में जो सुख माना माता पार्वती ने, ये भेद नारद जी ने भी नहीं जाना। क्योंकि बाहरी दशा एक सी भी होती है, लेकिन सबकी समझ भिन्न भिन्न थी। माता पार्वती की हृदय में समझ अलग थी। नारद जी ने जो देखा वो एक ही जैसा दिखाई पड़ा, उनके माता पिता और पार्वती जी का चेहरा एक ही तरह दिखाई पड़ा, लेकिन हृदय में सबकी सोच और समझ तो अलग अलग थी। सकल सखी गिरजा भरिम गिरमैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचन हृदय उर राखा। माता पार्वती ने हृदय में तय कर लिया कि नारद का वचन कभी झूठा नहीं होता, और उसका परिणाम क्या हुआ? शंकर जी के चरणों में अत्यधिक स्नेह उत्पन्न हुआ। लेकिन यह जानना कि भगवान शंकर से मिलना कठिन होगा। लेकिन भगवान शंकर के प्रति जो उनके मन में प्रीत था, ये कुअवसर देख करके उन्होंने छिपा लिया। जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उनके मन में जो शंका हुई उसको अवसर नहीं था। एक बार कुअवसर पर काम किया था तो भोग चुकी थी, तो इस बार कुअवसर पर उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट नहीं किया। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोच ही दंपति सखी सयानी। जो दंपति हैं
हिमांचल और मैना और सखियां हैं, वो सोच रही हैं कि देवर्षि की वाणी कभी झूठ नहीं होती। उर धरि धीर कहऊ गिरिराऊ, कहऊ नाथ का करिए उपाऊ। राजा हिमांचल ने नारद जी से पूछा कि भगवान, ये चारों अवगुण जो है दूर होकर के कोई बढ़िया वर मिले, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब नारद जी को मौका मिला, उन्होंने कहा मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार। नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत सुनिए, जो ब्रह्मा ने छठी रात को लिख दिया है, कोई दैत्य, कोई देवता, कोई नर, कोई नाग, कोई मुनि, इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। लेकिन फिर भी तदपि एक मैं कहूँ उपाय, मैं एक उपाय बताता हूँ, हो ही करे जो दैव सहाई। अगर भगवान की कृपा होगी तो ये उपाय हो जाएगा। कहा क्या? कहा जस बरु मैं बर नहु तुम पाही, मिलहि उमहि तब संशय नाही। जैसा बर का लक्षण मैंने बताया वो उमा को अवश्य मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। और जो जो हमने बर का दोष बखाना है वो सब शंकर जी में है। तो अगर ये विवाह शंकर जी से हो जाए तो जो दोष बताया जा रहा है वो भी गुण हो जाएगा, क्योंकि भगवान हरि जो है, भगवान विष्णु जो है, वो सर्प के सेज पर सोते हैं। सर्प क्या होता है? विषैला होता है, काट लेता है। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं इसका कोई दोष नहीं देते। जो अहि सेज शयन हरि करही, बध बुध कछुतिन कर दोषन धरही। भानु कृशानु सर्वरस खाही, अतिन कह मंद कहत को नाही। कहा सूर्य भगवान और अग्नि सब तरह की चीजें खा लेते हैं, लेकिन उनको कोई भी गंदा या खराब नहीं करता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसर को अपनी तन कही। जो हवा होती है वो मुर्दे के ऊपर से जाती है, लैट्रिन के ऊपर से भी जाती है, फूल के ऊपर से जाती है, शुभ स्थान से भी जाती है, अशुभ स्थान से भी जाती है। इसी तरह से गंगा जी में सब शुभ और अशुभ मिलता है, लेकिन इनको कोई खराब नहीं कहता। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है उनके अंदर कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे रवि माने सूर्य, पावक माने अग्नि, और गंगा जी के समान जो समर्थ होते हैं उनका कोई दोष नहीं माना जाता। जो अस ही सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की समान। यदि कोई मूर्ख मनुष्य अभिमान से इस प्रकार होड़ करता है तो उस तरह का जीव जो होता है, मनुष्य जो होता है, एक कल्प तक नरक में रहता है। क्योंकि भला जीव भी कभी ईश्वर की बराबरी कर सकता है। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब आज का भजन कीर्तन समाप्त होता है। आप सब लोग अपना प्रसाद आपस में बांट लीजिए। फिर अगले संडे को भंडारा है, वहाँ आप सब लोगों से मुलाकात होगी। प्रेम से बोलो